मुख्यमंत्री जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जवाब में लिखा कि हाँ, दर बढ़ता जा रहा है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो या बच्चों का उत्पीड़न हो, उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप के नंबर पे है पूरे इंडिया में। कल विधानसभा में जब एक प्रश्न एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से किया गया, तो उनके द्वारा नंगा जैसा शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है और आपकी सरकार कितनी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर। आपको शायद अपने अधिकारियों पे भरोसा भी नहीं है कि एसपी बलिया होने के बावजूद भी बाहर से एक टीम भेजी गई और वहां पे जांच की। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? डॉक्टर रागिनी। महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से था कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, उसके दर को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है? मुख्यमंत्री जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जवाब में लिखा कि हाँ, दर बढ़ता जा रहा है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो या बच्चों का उत्पीड़न हो, उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप के नंबर पे है पूरे इंडिया में, सबसे पहले नंबर पे। मैं और हमारे सारे सभी सदस्य जब सदन में विभिन्न विभागों के सवाल उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो बार बार यही कहा जाता है कि अरे आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकारें रही तो अगर इस तरीके की वारदातें हुई तो उस पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, लोगों ने धरना किया और उसकी अनुमति मिली, लोकतंत्र जीवित रहा। आज ये स्थिति हो चुकी है कि आप स्वयं इस बात पे हामी भर रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है। कल विधानसभा में जब एक प्रश्न एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से किया गया, तो उनके द्वारा नंगा जैसा शब्द का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है और आपकी सरकार कितनी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के। अध्यक्ष जी, हम समाजवादी हैं, हम संविधानवादी हैं। आपकी झूठ को तेज आवाज में बोलने पे हम डरने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करेंगे। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से सीधा है कि 2017 से लेकर के 2023 तक कुल ऐसे कितने यौन शोषण के महिलाओं के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कुल कितने केसेस दर्ज किए गए और उन लोगों को सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं के तहत मदद की गई? क्या कोई काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए उनकी मदद के लिए? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा और चिकित्सा प्रोवाइड की गई? क्या उसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली? क्या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर एडवांस हायर स्टडीज के माध्यम से उन्हें मदद की गई कि वो अपना भूतकाल जो इतना सदमे वाला है उसे भूल करके एक बेहतर भविष्य की तरफ सोच सके? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि अभी हाल फिलहाल में बलिया की न्यूज सभी सदस्यगण यहां है वो जानते हैं कि आज बॉर्डर्स कहीं से भी सुरक्षित नहीं है और साथ ही साथ आपको शायद अपने अधिकारियों पे भरोसा भी नहीं है कि एसपी बलिया होने के बावजूद भी बाहर से एक टीम भेजी गई और वहां पे जांच कराई गई। इन बातों के मद्देनजर मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये अपने आप में दर्शाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो 2017 से लेकर के 2027 के बीच में टोटल महिलाओं और बच्चों को लेकर के कितने केस हैं, मुकदमे हैं लापता गुमशुदगी के जो दर्ज हुए और उनमें से कितने लोग आज भी गुमशुदा हैं आपके 8 साल के टेन्योर की सरकार में जिनको आप नहीं ढूंढ पाए हैं? कृपया इसका जवाब दें। धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और वास्तविक तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष आने चाहिए। महिला और बाल सुरक्षा और खासतौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वह केवल बाहर से ही नहीं होते हैं। इसके दोनों तरीके हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, और इसलिए दोनों मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं वह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बहुत आवश्यक है। अगर मैं महिला संबंधी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करो तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा भी दी गई है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीड़ित का जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत